अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं गैलेक्सी M20 की अनबॉक्सिंग। अनबॉक्स तो क्या करना है भाई, बेसिकली बॉक्स है खुला हुआ, लेकिन आपको बताएंगे कि अनबॉक्स करते ही कंटेंट क्या मिलते हैं। और आज की इस वीडियो में मैंने इंक्लूड किया है कैमरा सैंपल्स को, कैमरा रिकॉर्डिंग को और साथ ही एंटूटी बेंचमार्क्स को। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस फ़ोन को करना चाह रहे हैं कंपैरिजन तो कमेंट सेक्शन में रेफर कीजिएगा एज सोन एज पॉसिबल। आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको M20 का वेट करना चाहिए या ले लेना चाहिए आपको कोई और फ़ोन। सो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन फ्यूचर आपको मेरी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन बार में मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो। ओके जी, हमें M20 का इस तरह का मिल जाता है बॉक्स। सामने की तरफ पे मेंशन है M20 और यहाँ पर मेंशन है गैलेक्सी M20। अब बॉक्स बेसिकली बाहर से आया हुआ है तो बॉक्स खुला हुआ मिला मुझे, कस्टम भी चेक करता है यहाँ पर। और यहाँ मेंशन है इन्फिनिटी V डिस्प्ले, डुअल कैमरा, 5000 mAh की बैटरी। यहाँ पर जो डिस्प्ले है वो मेंशन किया गया है फुल HD प्लस वाला। और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा 13 मेगापिक्सल और 5 मेगापिक्सल का रियर साइड पर अल्ट्रा वाइड वाला एंगल रियर कैमरा में। 8 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जिसका अपर्चर है 2.0। फ्रंट कैमरा जो होगा 5000 mAh की फास्ट चार्जिंग बैटरी आपको सपोर्ट देखने को मिल जाती है। Exynos 7904 यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। 1.8 ऑक्टा को प्रोसेसर, 3 GB का रैम है, यहाँ पर 32 GB का रोम है। मेड फॉर इंडिया, लेकिन मजबूरी हमारी ये है कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान या ग्लोबली वेरिएंट लॉन्च नहीं किया, तो इंडिया वाले फ़ोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। बेसिकली अनबॉक्सिंग तो नहीं है, छोटा सा होगा रिव्यू। तो अनबॉक्स इस फ़ोन को कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ बॉक्स से बाहर आ चुका है जो बॉक्स है वही। तो सबसे पहले हमें ऊपर ये देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी हमें कवर नहीं मिला इसके साथ देखने को। हो सकता है कि निकाल लिया गया हो। ओके जी, अब फ़ोन को निकाल लेते हैं बाहर। तो ये रहा M20। ओके जी, अनबॉक्स करते ही यहाँ हमें इस फ़ोन के अंदर टाइप सी की कनेक्टिविटी वाली केबल देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की। और यहाँ हमें चार्जर देखने को मिल जाता है। चार्जर की स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं तो 2 एम्पेयर 5 वॉट वाला चार्जर है। फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है ये चार्जर। अडॉप्टेड फास्ट चार्जर है, सैमसंग की अपनी टेक्नोलॉजी का चार्जर है। और यहाँ भी मेंशन है मेड इन इंडिया। तो चार्जर को हम यहाँ रख देते हैं और फ़ोन को यहाँ पर एक्टिवेट कर लेते हैं। और इसके अंदर आपको एक देखने को मिल जाती है यहाँ पर एक सिम टूल, सिम इजेक्टर टूल। और आपको बताते चलें कि इस फ़ोन के अंदर आपको जो सिम स्लॉट मिलती है उसमें आप यहाँ पर 2 सिम्स और एक मेमोरी कार्ड भी चला सकते हैं। आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट भी इस फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है। अगर कैमरा यहाँ पर प्रॉपर फोकस कर पाए तो आपको डेडिकेटेड मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाती है। और साथ ही आपको देखने को मिल जाती है 2 सिम वाली ऑप्शन। तो यहाँ हम फ़ोन को कर लेते हैं एक्टिवेट और फिर बात करते हैं फ़ोन के इंटरनल की। ओके जी, फ़ोन हो चुका है एक्टिवेट और आपके सामने है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया यहाँ पर। मैं फिंगरप्रिंट स्कैनर भी इस फ़ोन के अंदर ऐड कर चुका हूँ और ऐड कर चुका हूँ फेस अनलॉकिंग भी। मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर काफ़ी फास्ट लगा इस फ़ोन का और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम करता हुआ मिला और एक्यूरेट प्लेस मिली मुझे फिंगरप्रिंट स्कैनर की। और यहाँ अगर फेस अनलॉकिंग की बात करूँ तो फेस अनलॉकिंग भी इसका मुझे बहुत अच्छा लगा। इवन जब आप फेस अनलॉक करते हैं तो कुछ नॉच के साथ अगर आप नोटिस कर पाएँ तो आपको इफेक्ट देखने को एक मिल जाता है कुछ लाइट्स वाला। तो यहाँ नोटिफिकेशन लाइट आपको इस फोन में कोई भी देखने को नहीं मिलती। ओके जी, बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशन की। तो फ्रंट साइड की डिस्प्ले आपको 6.3 इंचेस का देखने को मिल जाता है। 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। PLS TFT स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड पर यहाँ पर आसाई की आपको कोटिंग देखने को मिल जाती है, कोई भी गोरिल्ला ग्लास नहीं मिलता। आसाई बेसिकली जापानीज़ कंपनी है, उसकी आपको फ्रंट साइड पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ आपको 1080p वाले रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। PPI देखने को मिल जाता है 409 का। अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। आपको रियर साइड पर सैमसंग की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा। आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा। एक LED लाइट देखने को मिल जाएगी। यहाँ डुअल कैमरा सेटअप जो है वो 13 प्लस 5 मेगापिक्सल का 2 सेटअप देखने को मिल जाएगा। 13 मेगापिक्सल का है प्राइमरी कैमरा और आपको 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला कैमरा देखने को मिल जाएगा। दूसरी साइड की बात करें तो आपको ऑन ऑफ की देखने को मिल जाएगी, वॉल्यूम रॉकर की देखने को मिल जाएगी। नीचे की साइड पर आपको देखने को मिल जाएगा एक स्पीकर ग्रिल, एक माइक और आपको टाइप सी की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। 3.5 mm का हैंड्स फ्री जैक देखने को मिल जाएगा। ऊपर की साइड में आपको देखने को मिल जाएगा आपको एक माइक, एक्सटर्नल माइक जो कि लाउड स्पीकर के साथ काम करता है और नॉइस कैंसलेशन माइक होता है। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। तो यहाँ
आपको 8.1.0 ओरियो अनबॉक्स करते देखने को मिल जाता है। 9.5 एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलता है। एक्जीनोस 7904 ऑक्टा कोर प्रोसेसर, 14 नैनोमीटर बेस प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। यहाँ 2 कोर्स काम करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ की कोर पर, और यहाँ बाकी जो 6 कोर्स है 1.6 गीगाहर्ट्ज़ करायो 260 सिल्वर पर काम करती हैं। माली G71 MP2 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। 4 जीबी और 64 जीबी का रैम और रोम वेरिएंट भी देखने को मिलता है, लेकिन मेरे पास फिलहाल 3 जीबी और 32 जीबी वाला रैम और रोम का वेरिएंट मिला है। ओके जी, बेंचमार्क स्कोर्स की बात कर लेते हैं। तो Antutu बेंचमार्क में 1,82,158 का स्कोर करता है ये प्रोसेसर, एक्जीनोस 7904 का ऑक्टा कोर प्रोसेसर। यहाँ अगर आप कंपेयर करना चाह रहे हैं इस फ़ोन को किसी भी फ़ोन के साथ कंपैरिजन स्पीड का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको वो कंपैरिजन भी अपने चैनल पर दे दूंगा। अगर बात करें यहाँ पर कैमरा स्पेसिफिकेशन की, तो फ्रंट साइड पर आपको 8 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। रियर साइड पर 13+5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वाला आपको कैमरा देखने को मिल जाता है। यहाँ 13 मेगापिक्सल का जो अपर्चर है 1.9 का देखने को मिलता है। अल्ट्रा वाइड वाले आपको सेंसर की जो अपर्चर है वो 2.2 का देखने को मिल जाता है। जी, कैमरा ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ आपको जो फ्रंट वाला कैमरा है लाइव फोकस का ऑप्शन देखने को मिलता है, सेल्फी का ऑप्शन मिल जाता है, आपको स्टिकर्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, और ये रियर पर आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पर पैनोरामा, प्रो मोड, ब्यूटी मोड, लाइव फोकस, ऑटो देखने को मिल जाते हैं। रियर साइड पर भी आपको स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ कंटिन्यूस शॉट का। अगर वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर लें तो यहाँ आपको मैक्सिमम 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि आई थिंक सो के बेहतर है। लेकिन यहाँ पर कोई भी 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, किसी भी स्लो मोशन का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलता। अब कर लेते हैं कुछ पिक्चर्स की बात। कैमरास की डे लाइट में मैंने पिक्चर ली हुई है, और यहाँ हम गैलरी में ओपन कर लेते हैं पिक्चर्स को। तो ये पिक्चर ली है मैंने नॉर्मल मोड पर, और मैं कहूँगा कि डे लाइट में काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। एक्सपोजर काफ़ी बेटर है इसके फ्रंट कैमरा का। और अगर अगली पिक्चर की बात करें तो ये मैंने लाइव फोकस के साथ ली है। यहाँ मुझे थोड़ा सा एज डिटेक्शन का इशू नज़र आया है इस फ़ोन का, काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है नॉइस नज़र आ रहा है यहाँ बालों पर। लेकिन ओवरऑल आपको कैमरा इसका जब कंपैरिजन किसी फ़ोन के साथ देंगे तब पता लगेगा ये कैमरा कैसे काम करता है। अब बात कर लेते हैं, ये रियर पिक्चर है, मैंने नॉर्मल मोड में ली हुई, काफ़ी बेहतर काम कर रहा है सैमसंग यहाँ पर। और अगर एक्सपोजर की बात की जाए तो एक्सपोजर यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त मुझे मिला। इवन रियर साइड पर जो डायनामिक रेंज है इस फ़ोन की, उसने काफ़ी बेहतर काम किया और ऑब्जेक्ट को बहुत अच्छा डिटेक्ट किया। और यहाँ अगर अगली पिक्चर की बात कर लें तो ये मैंने अल्ट्रा वाइड वाले ऑप्शन से वहीं से ली है। यहाँ पिक्चर ली है मैंने नॉर्मल मोड से, और यहाँ मैंने अल्ट्रा वाइड वाला 5 मेगापिक्सल का सेंसर जब यूज़ किया तो कुछ इस तरह की पिक्चर निकल के आई। लेकिन अगर इसी पिक्चर को हम जूम करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है उसमें काफ़ी नॉइस नज़र आ रहा है हमें, जब अल्ट्रा वाइड वाला एंगल हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये मैं कहूँगा हो सकता है कि सॉफ्टवेयर के थ्रू सॉर्ट आउट हो सके। तो यहाँ भी ये पिक्चर मैंने ली है नॉर्मल मोड में, और यहाँ पर यही पिक्चर मैंने अल्ट्रा वाइड वाले ऑप्शन में ली है, और यहाँ मैंने यूज़ किया लाइव फोकस। और यहाँ भी फ्रंट साइड की तरह थोड़ा सा मुझे जो एज डिटेक्शन का है वो इशू नज़र आया। एज को प्रॉपर डिटेक्ट नहीं कर पा रहा ये फ़ोन डे लाइट में। अभी नाइट मोड का भी आपको एक ओवरऑल आपको कैमरा रिव्यू दे देंगे। ओके जी, अगली पिक्चर मैंने ये कैप्चर की है माइक्रो शॉट। माइक्रो शॉट काफ़ी बेहतर आया इस फ़ोन में, काफ़ी डिटेलिंग नज़र आया। इवन जो कैमरा लेंस का जो राइटिंग है वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्ट डिटेक्ट कर लेता है कैमरा। और अगर बात करें यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पर ये मैंने फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्डिंग की है, और यहाँ माइक्रोफोन की भी आपको क्वालिटी का पता लग जाएगा। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं M20 के फ्रंट कैमरा से, और यहाँ कलर्स जो आपके हैं स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, अपर्चर आपको 2.0 का देखने को मिलता है। कलर्स की बात करूँ तो कलर सैचुरेशन काफ़ी बेटर है, डे लाइट है मेरे पास। और यहाँ अगर स्टेबलाइजेशन की बात करें तो मैं आपको थोड़ा सा तेज़ चल के दिखा देता हूँ। सनलाइट मेरे सामने है, और यहाँ आपको एक्सपोजर का भी अंदाज़ा हो जाएगा और माइक्रोफोन की क्वालिटी का भी अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ फ्रंट पर आपको किसी किस्म की स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलती। काफ़ी बेहतर मुझे यहाँ पर स्टेबलाइज इमेज मिल रहा है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बैक साइड पर एक्सपोजर इस फ़ोन का क्या है कैमरे का। फ्रंट मेगापिक्सल कम है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेहतर काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट को अच्छी तरह फोकस कर पा रहा है और स्टेबलाइज्ड इमेज देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ रियर कैमरा की। तो यहाँ पर रियर कैमरा से मैंने कैप्चर की है वीडियो। ओके जी, अब हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सैमसंग M20 के रियर कैमरा से। 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है यहाँ पर, और 1080p 30 fps पर रिकॉर्डिंग हो रही है। कलर्स की सैचुरेशन की बात करें तो कलर्स काफ़ी बेटर हैं। यहाँ स्टेबलाइजेशन आपको कोई भी देखने को नहीं मिलती रियर साइड पर, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको तेज करके दिखाता हूँ कि इस फ़ोन का सेंसर स्टेबलाइजेशन क्या देता है। तो यहाँ आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि स्टेबलाइज इमेज कैसा मिल रहा है। स्टेबलाइजेशन मुझे मोबाइल की स्क्रीन में काफ़ी बेहतर मिल रही है। और यहाँ अगर फोकस की बात कर लेते हैं तो हम फोकस चेक कर लेते हैं इस फ़ोन का, तो फोकस कैसा लॉकआउट कर पाता है। तो यहाँ फोकसिंग काफ़ी
कभी टाइम ले लेता है और कभी फ़ौरन ही फोकस कर लेता है। फोकसिंग मैं कहूँगा कि M20 का काफ़ी बेहतर काम कर रहा है। और सैमसंग के अमूमन जितने भी कैमरा सेंसर्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेटर होते हैं, एक्सपोजर काफ़ी बेटर होता है, कलर सैचुरेशन काफ़ी बेटर होती है। और यहाँ पर आपको रियर साइड पर साथ ही एक वाइड व्यू एंगल भी, अल्ट्रा वाइड एंगल भी देखने को मिल जाता है। माइक्रोफोन, और अगर आप अल्ट्रा वाइड वाला एंगल यूज़ करना चाहते हैं तो वो जी हाँ दोस्तों, अगर आप अल्ट्रा वाइड वाला एंगल यूज़ करना चाहते हैं तो कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग से पहले आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पर आप इसके साथ भी, जैसा कि ये अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है, ये है सिंपल मोड में, तो यहाँ अल्ट्रा वाइड हो जाती है और यहाँ भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं इसी मोड में। लेकिन इस रिकॉर्डिंग में मुझे थोड़ा सा इशू नज़र आया कि थोड़ा सा एक्सपोजर कम नज़र आ जाता है, जो ऑब्जेक्ट है उस पर काफ़ी नॉइस नज़र आता है। यहाँ बात कर लें अगर बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। सैमसंग का एक A9 2016 में मॉडल आया था, उसमें आपको 5000 mAh की, A9 Pro आया था बेसिकली ताइवान रीजन का, उसके अंदर आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिली थी। यहाँ बाकी सारे फ़ोन्स को 3000 को 3500 mAh में आता, तो सैमसंग का ये पहला फ़ोन है जो 5000 mAh के साथ आता है। टाइप सी की कनेक्टिविटी, और साथ ही आपको अनबॉक्स करते यहाँ पर फास्ट चार्ज देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बेहतर इस डिवाइस को बना देता है। अगर कलर्स की बात करें तो फिलहाल मेरे पास ब्लैक कलर है, इसमें ब्लू कलर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी देखना ये है कि पाकिस्तान में जब लॉन्च होता है तो पाकिस्तान में कौन कौन से M सीरीज़ के कलर्स आते हैं। अगर बात करें डे लाइट की, तो डे लाइट में मुझे थोड़े से इसके LCD के कलर्स के व्यूइंग एंगल मींस कि आपको डे लाइट में थोड़ा सा इशू होगा इसको स्क्रीन के ऊपर। अदरवाइज़ जो नॉर्मल लाइट कंडीशन है या आर्टिफिशियल लाइट कंडीशन है उसमें इसकी स्क्रीन बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है। बेसिकली TFT स्क्रीन डे लाइट में बहुत ज़्यादा जो है कलर्स को अनसैचुरेटेड टाइप के नज़र आते हैं और आपको देखने के लिए ब्राइटनेस फुल रखनी पड़ती है। इवन फुल रख के भी इस फ़ोन के अंदर मुझे थोड़ा सा नॉइस फील हुआ, देखने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। बाकी ऑल ओवर अगर बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी है। वेट थोड़ा सा इस फ़ोन का मुझे ज़्यादा लगा, लेकिन 5000 mAh की बैटरी की गई है तो ऑब्वियसली वेट इस फ़ोन का होना ही ज़्यादा था। अगर कैमरा की बात करूं तो कैमरा सैंपल्स मैं आपको दिखा चुका हूं, मैं फ़िलहाल सेटिस्फाइड हूं कैमरा से। सैमसंग के कैमरा सारे ही बेटर होते हैं, बस यहाँ पर थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी मुझे नॉर्मल सी लगी, वीवो या ओप्पो जैसी लगी। अब बाकी ऑल ओवर प्रोसेसर बैलेंस है, आगे स्पीड टेस्ट बना लेंगे इसका बहुत सारे फ़ोन्स के साथ। अगर आप किसी फ़ोन के साथ एज सून एज़ पॉसिबल इसका कंपैरिजन भी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं एज सून एज़ पॉसिबल ट्राई करूँगा कि उसी फ़ोन के साथ आपको कंपेयर भी कर दूँ। अगर बात कर लूँ प्राइस की, तो पाकिस्तान में फ़िलहाल मुझे ये 3GB और 32GB का वेरिएंट को 33,000 रुपये का पड़ा है, और मज़ीद देखते हैं कि कब तक स्टॉक आ जाता है। फ़िलहाल ये लास्ट पीस था मेरे पास, मैंने सोचा आपको अनबॉक्सिंग दे दूं, साथ ही एक छोटा सा रिव्यू दे दूं ताकि आपको क्लियर हो सके कि बहुत सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं M सीरीज़ का, M सीरीज़ आपको बाय करनी चाहिए भी कि नहीं। सो आप लोग मुझे बताइएगा कि M20 का आपको प्लस पॉइंट क्या लगा कमेंट सेशन में। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हूँ लिबास मासक से पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।